अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू ला अव्वल लहू वला आखिर लहू ला ज़ाहिर लहू वला बातिन लहू सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम काबिल कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुरान करीम की दो आयत मुबारका का कुछ हिस्सा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे। अगर जानवर भी किसी ज़मीन पे कुछ हिस्सा गुजार दे, इंसान नहीं हैवान की बात कर रहा हूँ, जानवर, और किसी ज़मीन पे कुछ वक्त गुजारने के बाद उस जानवर को भी अगर वहाँ की ज़मीन के मुताल्लिक आज़माया जाए तो उस जानवर की हिस्स से भी हमें पता चलेगा इसको इस ज़मीन से मोहब्बत हो गई है। तो जब जानवर का ये हाल है तो इंसान जिस ज़मीन पे अपना वक्त गुजारे और जो ज़मीन उसको अल्लाह जल्ले जलालुहु रहने के लिए दे, तो बदरजा औला उसको उस ज़मीन से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे ज़रा अल्फाज पे गौर करना।
है वे नहीं, होनी चाहिए। अगर उस ज़मीन से उसको मोहब्बत नहीं है तो वो बेवफा है, क्योंकि ज़मीन की मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है, आपके अमल से भी साबित है और कुरान करीम से भी साबित है कि जहाँ इंसान रहे उस जगह की मोहब्बत उसके अंदर होनी चाहिए, उस जगह से ताल्लुक़ उसका होना चाहिए, ज़बान पे उस जगह की वफ़ादारी उसकी ज़बान पे होनी चाहिए। अल्लाह जल्ले जलालुहू ने ये जो ममलिकत हमें अता की है, चूँकि अगस्त का महीना है और आगे यौम आज़ादी करीब है, तो अल्लाह जल्ले जलालुहू ने ये जो ममलिकत हमें अता की है, मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा और मुबालगा भी नहीं होगा कि हरमैन की और बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन के बाद शायद दुनिया में ऐसी सरज़मीन नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं तो नहीं गया, लेकिन मुझे अपने अकाबिर पे ऐसा एतमाद है अंधा कि मुझे दुनिया कुछ भी बोल दे तो मैं अकाबिर की बात से पीछे नहीं हट सकता। अलबरकतु मा अकाबिरिकुम, कि जो लोगों ने दुनिया देखी है और इस्लामी ममलिकतें और इस्लामी सरज़मीनें देखी है, जिसमें हमारे वक्त के शेखुल इस्लाम अरब व अजम के शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तमाम इस्लामी ममालिक में घूमने के बाद आपके जुमले हैं कि हरमैन का तक़द्दुस और हरमैन की सरज़मीन अपनी जगह, उसके बाद तकरीबन जितने 57-58 इस्लामी ममालिक है, अल्लाह ने ऐसी सरज़मीन किसी को भी नहीं दी, ऐसा आइन किसी के पास नहीं है, ऐसी दस्तावेज़ात किसी के पास नहीं है, ऐसी करारदाद की शिक़ें किसी के पास नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है दोस्तों, मैं आज करारदादें सुनाने यहाँ नहीं बैठा, मैं आज क़ियाम पाकिस्तान की बातें बताने यहाँ नहीं बैठा, आज मैं इस मजमे को ये बताने बैठा हूँ कि अल्लाह ने ये मुल्क के अंदर आज़ादी क्यों दी थी हमें, और आज की इस सोशल मीडिया के नौजवानों ने उम्मत को क्या आज़ादी समझाई। आज इस फ़र्क को यहाँ से लेके चले जाना कि आज हमारे इदारों ने और जहाँ जहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन्होंने बच्चों के जहनों के अंदर बग़ैर नाराज़ हुए ये बात सुनना, जो हक बात है, उनके जहनों के अंदर ये बात व्यवस्था की। और हर जगह ऐसा नहीं होगा, जहाँ जहाँ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी है कि जी जब ये पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो इसकी आज़ादी के अंदर ये दीनी लोगों का कोई किरदार नहीं है, ये दीनी उलमा का कोई किरदार नहीं है, दीन से वाबस्ता लोगों का किरदार नहीं है, तो ये बताने वाले शायद पाकिस्तान से ही वाकिफ़ नहीं है। मेरा तो जवाब ये है, इसलिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैहि, आपकी हिस्ट्री से फिर वो लोग वाकिफ़ नहीं है कि आपने इस ममलिकत के क़ियाम के लिए किन लोगों से मशवरा किया, आपको तो यही नहीं पता। आपकी अव्वलीन मुशावरत के अंदर हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी मौजूद थे, आपके अव्वलीन मुशावरत के अंदर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुहु मौजूद थे, आपके अव्वलीन मुशावरतों के अंदर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुहु मौजूद थे। क्यों उम्मत को ये गुमराह कर रहे हो, क्यों उम्मत को दीन के तबके से दूर कर रहे हो। ये ममलिकत तो अल्लाह ने दी इस्लाम के लिए हमें थी। बड़ी उलमाए रब्बानीयीन की, मेरे अल्फाज पे तवज्जो देना दोस्तों, बड़ी उलमाए रब्बानीयीन इनाबत इल्लाह की सिफत से मुत्तसिफ लोगों की रात को तहज्जुदों के बाद अल्लाह ने ममलिकत अता की है दोस्तों। तहज्जुद में दुआएं और रोने के बाद ये ममलिकत अता की, और हमारे अकाबिरीन के ख्वाब के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और आपने इसकी फ़तह की मुबारकबाद दी। ये वो सरज़मीन है। हमारे अकाबिरीन में से जब एक बहुत बड़े आलिम रात को सोए तो ख्वाब में सूरे अनफाल की आयत सुनाई गई। जब अपने शेख से ताबीर पूछी, कहा यह पाकिस्तान की फ़तह है, ये पाकिस्तान की फ़तह है,
ये ममलिकत जिसके लिए ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ़ ला रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसके किरदार और जिसके बीच के अंदर उलमा का खून रंगा गया है, आप इस नई जनरेशन को ये बताते हो कि इसमें उलमा का किरदार नहीं है। क्यों इस्लाम से अपने आप को दूर करना चाहते हो? क्यों अपने आप को इस्लाम की शनाख्त से दूर करना चाहते हो? हमारी तो शनाख्त इस्लाम है। क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला याद नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था कि इन्ना कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि हमारी तो शनाख्त इस्लाम है, हमारी तो पहचान इस्लाम है, हमारी तो पहचान मुसलमानियत है। मैंने पिछले साल भी इसी मिंबर से अर्ज़ किया था कि हमारे मौजूदा ज़माने में एक ऐसा बदबख्त इंसान है, ऐसा बदबख्त इंसान है, किसी जमात से वाबस्ता है, नाम नहीं लेना चाहता चूँकि बात बताना असल मकसूद है। वो बाकायदा खुला सोशल मीडिया पे अपनी जमात की रहनुमाई करते हुए लोगों को ये बता रहा है कि ये तो उलमा थे ही नहीं दाढ़ी टोपी वाले। जब पाकिस्तान आज़ाद कौन थे? तो आपके आबा व अजदाद थे। कौन थे? कौन थे फिर इसके क़ियाम के वक्त? किसके पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह रातों को और सुबह और दोपहर को तशरीफ़ ले गए? किसके मशवरे से आइन बना दिया? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ी जुमला हमारे उलमा ने नकल किया है। आपने अपने खिताब के अंदर फरमाया कि अगर ये उलमा ना होते तो आज मुझे सही रहनुमाई करने वाला कोई ना होता। ये बानी के अल्फाज है, ये भी तो सुनो। ये बानी के अल्फाज है कि अगर हकीमुल उम्मत की मुशावरत ना होती तो मुझे कुछ समझ ना आता, अगर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी की मुशावरत ना होती तो मुझे कुछ समझ ना आता, अगर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की मुशावरत ना होती तो मुझे कुछ समझ ना आता। और क्या हमारे सामने ये दलील नहीं है, हमारे सामने ये किरदार नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कराची के अंदर परचम को लहराने वाले कौन थे? मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुहु ने परचम लहरा दिया, और ढाका के अंदर ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने परचम को लहराया। कायद आज़म ने यह उम्मत को बताया कि इसके बीच के अंदर उलमा का किरदार मौजूद था। आज हमारी आज़ादी, हमारा पाकिस्तान ऐसी ममलिकत, खुदा की कसम मैंने तो एक आलिम से अजीब अल्फाज सुने आज से चंद साल पहले कि अगर और लोगों से एक सवाल हुआ ना नेमतों के बारे में तो पाकिस्तान के रहने वालों से दो सवालात होंगे। ये मुल्क, मेरे बंदे, मैंने जो तुझे ये मुल्क दिया था, मुझे इसका भी जवाब दे, तूने इस नेमत से क्या फ़ायदा उठाया? ये कोई आसानी से हासिल हुआ? जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ इस वक्त मौजूद है उनसे पूछो कि कैसे हासिल हुआ। 6 लाख अफराद ने शहादत दी है दोस्तों, तकरीबन 6 लाख अफराद ने। क्या उसके अंदर बच्चे नहीं होंगे? क्या उसके अंदर जवान नहीं होंगे? उसके अंदर किसी का महबूब नहीं होगा? क्या उसके अंदर किसी का चाहने वाला नहीं होगा? क्या किसी का लख्त जिगर नहीं होगा? क्या किसी का बेटा बेटी नहीं होगी? क्या किसी के मासूम दूध पीते बच्चे नहीं होंगे? इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ देना कबूल किया और दी कुर्बानी। और ऐसे हालात पेश आ गए कि एक आलिम ने अपनी किताब में लिखा है कि वहाँ से जब पाकिस्तान की नई नई आज़ादी शुरू हुई तो वहाँ से चलते कि यहाँ पाकिस्तान पहुँचेंगे, ट्रेन में बैठ जाते खुशी के साथ कि हमारे जो रिश्तेदार चले गए अब उनके पास हम पहुँच के उनसे मिल जाएंगे, इस्लाम का नाम आज़ादी के साथ लेंगे। कह रहे बैठते वहाँ ट्रेन से, जब ट्रेन यहाँ पहुँचती तो उनकी लाश और टुकड़े ये लोग उतारते थे। ये मेरे और आपके लिए किया। आज इस मिंबर से मेरा खिताब ये अल्लाह की मदद के बाद इस ममलिकत की सारी जो है, इस ममलिकत के ज़रिए ये खिताब हो रहा है। ये आज गली गली के अंदर मदरसे, ये ममलिकत और ज़मीन इसका ज़रिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाने लगे, पिछले जुमे भी आखिर में गालिबन अर्ज़ किया था कि मैं तमाम इस्लामी ममालिक घूम कर आया हूँ, किसी के आइन के अंदर ऐसी बातें नहीं जो इस ममलिकत के आइन के अंदर बातें मौजूद है। मैंने पहले कहा था हो रहा है नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, लेकिन आइन बना या नहीं बना, दूसरे ममालिक के अंदर ऐसे आइन नहीं बन सकते। इसकी फसल को अच्छा करना तो मेरा और आपका काम है, इसकी ज़मीन को हरियाली करना तो मेरा और आपका काम है। इसकी फसल की हरियाली ये है कि हम सदाकत पर आएँ, हम झूठ से परहेज़ करें, खयानत ना करें, गीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें। ममलिकतें तो ऐसे बनती है।
मदीना मुनव्वरा में जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो क्या मदीना मुनव्वरा पहले दिन इस्लामी रियासत बन गया? वो जानिसार सहाबा ने आपका साथ दिया और उसकी फसल को हरियाली कर दी। उसकी ज़मीन के ऊपर सही तरीक़े से जिस तरह ज़मीन को आबाद करना चाहिए ऐसे अपने किरदार और अमल से आबाद किया। हमारे भी तो कुछ नुस्खे, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमल पर तुम्हारे सरदार मुंतखब होते। मैं अपने घर में अपने बच्चे को झूठ सिखा के ये समझूं कि मेरा सरबरा और सीट पे आने वाला सादिक और अमीन हो, ख़यालस्तु महालस्तु जुनून हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? छोड़ दो ऊपर सीट वालों को, तुम्हारे घर से तुम्हारी सरबराही का अगर अल्लाह ने सवाल किया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तू घर का सरबराह था, तेरी बच्ची ने पर्दा क्यों नहीं किया? जवाब। तुम्हारे बच्चे ने इस्लामी बाल क्यों नहीं कटवाए? जवाब। तुम्हें आज़ादी की नेमत दी थी, तुम्हारी गली गली के अंदर मदरसे थे, तुमने कुरान हदीस की तालीम से क्यों आरास्ता नहीं किया? जवाब। क्या जवाब दोगे? हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं थे? क्या जवाब दोगे? हमारे उम्माल अच्छे नहीं थे? ये जवाब नहीं चलेगा। आज बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए, रात को माँ ख्वाहिश जाहिर करती है कि इसको किसी मदरसे में बिठा दो, एक फ़ोन उस्ताद को होता है, सुबह मदरसे भेज दो। ये नेमत नहीं है? क्या ये आज़ादी नहीं है? जाओ तो सही अरब ममालिक के अंदर कि एक सिर्फ जुमा पढ़ाने के लिए खतीब को कितना पर्चे की तैयारी करनी पड़ती है। जैसा हाकिम वक्त ने दिया है उससे अलावा एक लफ्ज़ नहीं बोलना, जेल आपका ठिकाना है। क्या यह आज़ादी नहीं है? हाँ, हमने गलत आज़ादी समझा। हज़रत बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मकाले के अंदर लिखा कि हमने इसको गलत आज़ादी समझा। हमने आज़ादी का नाम इस्तेमाल किया कि हम इस पाकिस्तान में आके दीन से भी आज़ाद। अल्लाह के बंदो, यहाँ तो दीन पर अमल करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। मौलाना तारिक जमील साहब एक बयान में फरमाने लगे कि मेरे वालिद साहब के पास एक बंदा आता था और वो बंदा जब आता तो मुलाकात करके चला जाता। कह रहे एक मर्तबा वो आया और उसने कहा कि मुझे वो 1947 की याद जब आती है तो मैं हिल जाता हूँ। ये बराह रास्त सुनाने लगा उनको। तो कहा कैसे? कहा जब ये आज़ाद हो रहा था तो मेरा पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। बड़ी आसानी से मेरे मुंह से भी जुमला निकल रहा है और आप भी सुन रहे हैं कि ख़ानदान शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें एहसास नसीब, एहसास नहीं है लोगों में, एहसास। अल्लाह हमें एहसास नसीब करे, एहसास। पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। कह रहे मेरे पीछे भी लगे और जब मेरे पीछे लग गए, जब पीछे पीछे आने लगे तो मैंने कहा कि अब इनसे छुटकारे का कोई तसव्वुर नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आगे दरिया था। कह रहे जब मैं दरिया के अंदर कूद गया, तैराकी जानता था और मुझे पता था अगर मैं कूद जाऊं तो आगे क्रॉस कर सकता हूं, ये पीछे तो आएंगे नहीं। तो कह रहे जब मैं दरिया के अंदर कूद गया है, उसके बाद जो उसने लफ्ज़ कहे वो दिल को हिला देने वाले हैं। फरमाया मौलाना जब मैं उस दरिया के अंदर कूद गया तो मेरे पाँव के ऊपर सिर्फ लाशें ही लाशें टकराने लगी। इस तरह ये मुल्क आज़ाद हुआ है, इस तरह ये नेमत हमारे पास आई है, इस तरह ये आज़ादी हमारे पास आई है कि मेरा बच्चा अगर मकतब में पढ़ना चाहता है, मैं आज़ादी के साथ उस्ताद के पास चला जाऊंगा, मेरा बच्चा मकतब के अंदर पढ़ लेगा। मुझे बताओ पाकिस्तान वालों कि अगर अल्लाह ने तुमसे सवाल किया कि इतने तुम्हारे पास चीज़ें थी, तुम्हारे पास खानकाही चीज़ें मौजूद थी, तुम्हारे पास मकतब मौजूद थे, तुम्हारे पास तबलीग और दावत के मराकिज़ मौजूद थे, तुम्हारे पास खानकाही मराकिज़ मौजूद थे, तुमने जो वक्त नहीं निकाला उसका जवाब क्या है? मुझे बताओ, दे सकते हो जवाब? जिस मुल्क के लिए कट के शहीद हुए लोग, उलमा की लाशें दरख्तों पे लटकाई गई, 6 लाख लोगों ने शहादत दी है दोस्तों। तकरीबन 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 6 लाख लोगों की शहादत और खून के बाद आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बताओ जब वो दिन आए तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? गाने बजाने चाहिए? मेरा बच्चा बाजे लेके गलियों के अंदर निकल जाए, ये बेचने वालों को भी शर्म नहीं आती। पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको कोई समझाने वाला नहीं है।
कि खुदा के बंदो, अगर घरों के अंदर कोई मरीज बीमार है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, और तुम्हारे इन बाजों से ये 14 अगस्त का पैगाम जा रहा है, ये ईज़ाए मुस्लिम है। आज़ादी इसको कहा जाता है। आज़ादी की नेमत तो ये थी कि आप बिल्कुल अपने मुल्क से मोहब्बत बताते, अपने घरों पे, अपनी जगहों पे झंडे लगाते, और उसके बाद जिन तरानों के अंदर सोच नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, उसको अपनी ज़ुबान पे लाते और सबसे बढ़कर उन शुहदा के लिए ईसाल सवाब करते। ये मुल्क से मोहब्बत थी, ये मुल्क से मोहब्बत थी, इसकी तारीख़ को जानते। आज तो जो अपने आप को डिग्री याफ्ता कहते हैं, मुझे तो हैरत होती है इनके ऊपर कि इनको तारीख़ भी नहीं पता। कम से कम तारीख़ तो याद कर लो, सबक की तरह याद कर लो, जैसे तालिब इल्म याद करता है, ताकि शर्म ना आए जब सोशल मीडिया पर बैठो। क्यों दूर कर रहे हो इनको, क्यों दूर कर रहे हो? क्या कसूर है इस जनरेशन का, क्या कसूर है? क्यों आके ये कहते हो कि उलमा और दीन का किरदार नहीं है? किसका किरदार है? क्यों तुम उन सत्रों को हटा दोगे? तुम उन तारीख के औराक से बानी पाकिस्तान की बातें हटा दोगे कि आपने परचम किससे लहरवाया, आपने मशवरे किससे किए? एक आलिम के बारे में अजीब बात लिखी है, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, मैंने किसी को बानी पाकिस्तान के पास भेजा, कायदे आज़म के पास, जब ये मुशावरतें चल रही थी, तो आप जब वहाँ पहुँचे, जब कासिद वहाँ पहुँचा तो रात का तहज्जुद का वक्त था, तो देखा कि कायदे आज़म के कमरे के अंदर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही है। जब पर्दा हटा के देखा तो आप तहज्जुद के अंदर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से इस पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे थे। क्यों उल्टी सीधी बातें लोगों को बताते हो कि उलमा की 2 जमातें बन गई थी, उलमा की ये जमातें बन गई थी? आखिर की बात क्यों नहीं बताते? पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था ना, ला तक़रबुस्सलाम व अंतुम सुकारा। आधी बात क्यों बताते हो कि हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसकी राय नहीं दी थी, बाद में क्या कहा था, ये क्यों नहीं बताते? कि इस पाकिस्तान की सरजमीन की मिसाल मस्जिद की तरह है। मस्जिद बने या ना बने इस पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब बन जाए तो सबके ऊपर उसके तक़द्दुस और उसके एहतराम की जिम्मेदारी ज़रूरी है। ये बात क्यों नहीं बताते? मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी ममलिकत अल्लाह ने अता की है। अब मुझे आप बताओ कि ये आज़ादी हमें क्यों मिली? हम आज़ादी क्यों मिली? क्या हमें इस मुल्क के अंदर आके आज़ादी इसलिए मिली? ये तवज्जो से सुनने के जुमले हैं। क्या हमें इस मुल्क के अंदर आज़ादी इसलिए मिली कि हमारी बच्ची बेपर्दा हो जाए? मुझे बताओ। क्या हमें आज़ादी इसलिए मिली कि मेरी बच्ची हाफ ड्रेस पहन के बाहर निकल जाए? ये दर्द दिल है। मैं अपने आप को फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप का तस्किया नहीं कर रहा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मैं तो मुज़ाकरा कर रहा हूँ। मुझे बताओ, ये इंसाफ है कि जो ममलिकत अल्लाह ने इस्लाम के लिए हमें अता की, वो ममलिकत के अंदर जहाँ इस्लाम का निफाज हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के वजूद के ऊपर होना चाहिए, मुझे बताओ ये कैसी आज़ादी है कि जहाँ पर मेरी बच्ची के पास लिबास सही ना हो, जहाँ मेरी बच्ची निकाब के अंदर बाहर ना जाए, जहाँ मेरा बच्चा ऐसा लिबास पहने कि वो ना पहनने के बराबर हो। वो अंग्रेज़ों का लिबास पहन के बाहर निकले। कुछ समझते हो? ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाई है उन उलमा ने। कहाँ घूम रहे हैं हम? हमारे उलमा ने जब इस पर तहरीरें लिखना शुरू की तो फरमाया, आज मुसलमान गुलामों की ज़िंदगी से निकल गए, गुलामी की ज़िंदगी से निकल गए। अरे हम तो हिंदुओं से आज़ाद होकर यहाँ आए। सोचो, कुछ समझो। हमें तो अंग्रेज़ों से शुहदा ने आज़ाद करवाया है। अगर वही आज़ादी के बाद, उनके खून के बाद अगर हमारे लिबास उनकी तरह हो तो क्या फ़ायदा आज़ादी का? क्या फ़ायदा आज़ादी का? मेरे बच्चे के वजूद के ऊपर लिबास मुसलमानियत का ना हो, मेरी बच्ची निकाब ना करे, मेरी बच्ची को सारा माशरा देख रहा हो, इसको आज़ादी कहते हैं? क्या तसव्वुर दिया हमने आज़ादी का? हम तो दीन से आज़ाद हो गए। जैसे हमारे उलमा ने कई जगहों पर यह बात लिखी है कि औरत की जिम्मेदारी थी कि अपने शौहर की खिदमत करती, अपने घर के काम करती, अपने वालिदैन की खिदमत करती। लेकिन अंग्रेज़ की मेहनत ने उसको क्या समझाया? तवज्जो रखना थोड़ी सी। अंग्रेज़ की मेहनत ने उसको क्या समझाया? ये समझाया कि ये तो गुलामी करने आई है।
हालांकि शोहर की खिदमत में सवाब था, माँ बाप की खिदमत में सवाब था। अल्लाह राज़ी, माँ बाप राज़ी, दुआएं उसके साथ, सवाब वाला काम शरीयत ने उसको बताया कि घर की चार दीवारी में रह ले और रह के खिदमत कर। शोहर की खिदमत में तुझे सवाब है, माँ बाप की खिदमत में तुझे सवाब है। अंग्रेज़ की मेहनत काम कर गई। क्या समझाया कि जब मर्द बाहर काम करने जाते तो तू क्यों नहीं जा सकती? क्या घर की चार दीवारी में रहोगी? तुम्हें आज़ादी, ये तवज्जो से बात को सुनना, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ने आज़ादी नहीं बनाई? ये मेहनत की औरत को घर से बाहर निकाल दिया कारोबार के लिए। अब जब औरत निकल गई तो अब हमारे उलमा के अल्फाज सुनो कि जब वो औरत अपने शौहर की खिदमत कर रही थी तो अल्लाह जल्ले जलालू भी खुश हो रहे थे। माँ बाप की खिदमत कर रही थी तो अल्लाह जल्ले जलालू भी खुश हो रहे थे। चार दीवारी के अंदर थी, तुम बदबख्तों ने मेहनत करके उस औरत को सवाब के काम से, शोहर की खिदमत से निकाला बाहर जॉब के नाम पर। और जब वो बाहर निकल गई, अब वो जाके अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूबु इलैह, अब वो बाहर जाकर गैर महरम को ये कह रही है सर आपके लिए पानी लाऊं। लानत है ऐसी सोच पर। उसको शोहर की खिदमत करने देते। अगर वो शोहर को पूछ रही थी कि आपके लिए पानी लाऊं, अल्लाह खुश हो रहा था। अगर वो माँ बाप को पूछ रही थी आपके लिए पानी लाऊं, तो अल्लाह खुश हो रहा था। तुमने आज़ादी के नाम पर उसको बाहर निकाला, अब वो गैर महरम के आके जूते साफ कर रही है, उसके टेबल को साफ कर रही है, उसके टेबल पे पानी रख के पूछ रहे सर आप इसको पी लीजिए, सर आप ये टिश्यू ले लीजिए। ये हमारी अंग्रेज़ों की मेहनत ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। बास बापर्दा ख़वातीन भी है, बापर्दा निज़ाम भी है, लेकिन इस्लाम ने इसको कबूल नहीं किया। तावीलात मत करो, तावीलात मत करो। इस्लाम ने इसको कबूल नहीं किया। इस्लाम ने कोशिश की है इस बात की कि मर्द बाहर जाए, औरत घर के निज़ाम को संभाले। औरत बच्चों की सबसे पहली मदरसा गाय, याद रखना मेरी बात। इसलिए कहते हैं जब इंतिखाब करो तो सही इंतिखाब करो, अपनी रफ़ीक़ा हयात का सही इंतिखाब करो। मर्दों से नबी मुखातब हुए हैं कि सही इंतिखाब करो, बात में जुल्म नहीं करो। और सारी जिम्मेदारियां औरत पे भी आयद नहीं होती, मर्द भी कोई कम नहीं है। मर्दों ने भी जुल्म का अंबार लगाया हुआ है, अता पता कुछ है नहीं। और बिला वजह की जिम्मेदारियां, बिला वजह की जुल्म, बिला वजह के मुंह से खलीज अल्फाज, बिला वजह की मारपीट। तो जब दोनों तरफ से मामला खराब हुए तो औलाद फिर सामने हो गई। ये वजहें हैं। ये ममलिकत तो हमें इसलिए अता की थी कि औरत राबिया बसरिया बनती और शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज बनता। ये इसलिए ममलिकत हमें दी थी। क्यों दी थी? इसलिए कि जब गली से बाहर निकलो तुम्हें मदरसे मिल जाएंगे। हमने कदर नहीं की, हमने कदर नहीं की। बाप पैसे देता है कि जाके ये चीज़ें खरीदो, 14 अगस्त में जो है जाके आज़ादी के नाम पर ये काम करो। नाच गाना करना 14 अगस्त की आज़ादी है दोस्तों। मुझे बताओ तो सही, क्या आप वाकिफ़ नहीं हो? मैं तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जाके तारीख़ उठाओ और शुहदा के खून को पढ़ो कि कैसे उन्होंने कुर्बानी दी है। क्या इस नेमत से, इस नेमत को ख़त्म करना चाहते हो? क्या ये नेमत हमें हज़म नहीं कि जिस मौजू पर जैसे बयान करना हो आपको उलमा आके समझाते हैं। रबीउल अव्वल हो तो उस मौके की चीज़ समझाते हैं, सफ़र का महीना हो, उस मुहर्रम का महीना हो, आपको आके अपनी माफ़ी ज़मीर का इजहार करते हैं। इस नेमत को ख़त्म करना चाहते हो? किरदार के आदमी बनो, किरदार के। और इस ममलिकत के साथ इंसाफ करो, इसके साथ इंसाफ करो दोस्तों। हर आदमी अपने गिरेबान में झांके मैं क्या कर रहा हूँ, गलत हो रहा है जो हो रहा है। यकीन करो ये यहाँ पे शराब पीने वाला कोई इसराइल से नहीं आया, यहाँ शराब पीने वाला कोई अमेरिका से नहीं आया, यहाँ शराब पीने वाला बरतानिया से नहीं आया। ममलिकत पाकिस्तान की ज़मीन की पैदावार यहाँ शराब पी रही है। क्यों? क्यों? इस नेमत की कदर नहीं है। तुम्हें ये पसंद नहीं है कि जब असर का वक्त तो 5 मस्जिदों से तुम्हें आवाज़ है, तुम्हें पसंद नहीं है? अरे पूछो उन लोगों से जो बेचारे फंस चुके हैं बाहर और उनको ममलिकत इस्लाम के अंदर आना है। 2-2 घंटे क्रॉस करने के बाद एक नमाज के लिए जाते हैं। पूछो उन लोगों से।
ये रैक बने हुए हैं मस्जिद के दोनों तरफ, कुरान करीम रखे हुए हैं, बेचारे मौज़िन खादिम लगता है इसकी मिट्टी साफ करते रहते हैं। तुम्हें वो इलाके नहीं पता, वाक़ियात उलमा ने लिखे, तबलीगी जमातों ने कारगुजारियाँ सुनाई है कि कुरान करीम को देखे हुए 20-20 साल गुजर जाते हैं, चाहते हैं देख नहीं सकते। क्या इस ममलिकत की कदर नहीं है? लौट जाओ वापस अल्लाह को, वतूबू इलल्लाहि जमीआ। इस ममलिकत की आज़ादी जो अल्लाह ने हमें अता की है कि हम इस्लाम का नाम ले सकें, इस्लाम का काम कर सकें। क्या तुम्हें यह पसंद रही कि इस ममलिकत की ज़मीन के अंदर सहाबा जैसी हस्तियां मदफून हैं? तुम्हें यह पसंद नहीं? तुम्हें यह पसंद नहीं? हम 2 साल पहले किसी सफ़र पे गए, एक मस्जिद के अंदर चले गए, हैरान हो गए। उसके मिंबर के ऊपर जो हिस्ट्री लिखी हुई थी, 4 से 5 सहाबा के नाम लिखे हुए थे कि उन्होंने यहाँ आके बयान किया है, यहाँ के खिताब किया अपनी फ़ौज से। हैरान कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत, आपका दीदार, आपके पीछे नमाजें, आपकी ज़ियारत, इससे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है? लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को लेकर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को लेकर सारी दुनिया के अंदर चले गए और इस सरजमीन पर भी आ गए। इसकी तो लाज रखो, लाज रख लो, कबल इसके कि मामला उल्टा ना हो जाए। बहुत बड़ी ममलिकत है, इसका दिन आने वाला है, इसको दिन को खुशी होनी चाहिए, लेकिन हुदूद की रियायत करो। और आप संभाल सकते हो, आप इस वक्त उम्मत के जो है सलातीन हो, उम्मत के रुआसा हो, अपने घरों के बड़े हो, आप बात कर सकते हो, आप ख़ानदान को समझा सकते हो। मैं बहुत ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, हर कोई अपने